DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो, मेरा नाम आयुष कृष्णा है। आई हैव सिक्योर्ड रैंक 9 इन 66th BPSC। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिक्स ऑप्शनल के बारे में बात करूँगा। BPSC में मेरा फिजिक्स ही ऑप्शनल रहा है। आपको जैसा कि पता है कि ऑप्शनल 300 नंबर का होता है और एक ही ऑप्शनल चुनना होता है। तो पेपर भी एक ही पेपर होता है, ऑप्शनल का 2 पेपर नहीं होता है। तो फिजिक्स ऑप्शनल को देखा जाए तो एज अ ऑप्शनल फिजिक्स जो है इसमें इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। पहले तो ये बात आपको बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि इसमें समय लगता है, पर फिज़िक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो पहले हम डिटेल्स में बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप, क्योंकि आई होप जो भी फिज़िक्स लेना चाह रहा है उसका ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स से बैकग्राउंड रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रखे होंगे तभी, या BSc कर रखे हैं, MSc तभी फिज़िक्स ले रहे हैं। तो फिज़िक्स में 2 सेक्शन होते हैं, एज आप पे भी पता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स और वेव्स एंड ऑसिलेशंस है, और सेक्शन 2 में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अब आप देखिए, सेक्शन 1 में जैसे मैकेनिक्स के आप टॉपिक्स देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है, बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, कंजर्वेशन लॉज हो गया, कोलिजन, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, केपलर्स लॉज, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, गैलीलियन रिलेटिविटी, एवरीथिंग, मतलब मोर और लेस सब कुछ ही कवर कर रखा है। थर्मल फिजिक्स में भी आप देखें, फिर वेव्स एंड ऑसिलेशंस में भी आप देखें, तो ऐसे ही है। और बेस्ट बात मैं फिजिक्स ऑप्शनल की आपको ये बताता हूँ कि जैसे और भी ऑप्शनल में है कि आपको सारे क्वेश्चंस, ऑब्वियसली उस पेपर में सारे ऑप्शनल में ऐसा रहता है कि आपको चुनना पड़ता है क्वेश्चन। तो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू, क्वेश्चन चुनने का काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं समय के हिसाब से। अगर आपके पास बहुत समय कम है तो आप जो है सबसे पहले आप मैकेनिक्स कर लें, फिर थर्मल फिजिक्स कर लें, फिर नेक्स्ट सेक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म या मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हैं। पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत वास्ट हो जाता है, क्योंकि BPSC का अगर आप सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें फिजिक्स का, तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। क्वेश्चन एब्सोल्युटली कहीं ना कहीं रिपीट हो ही रहे हैं। अगर आप पिछले 5-8 साल का क्वेश्चन कर लें तो आपको वही क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। और जैसे 66th BPSC के बारे में बताऊं तो उसमें एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं थे। मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि मैंने वैसे पढ़ा था, और मुझे चुनना पड़ा कि मैं कौन से क्वेश्चन छोड़ूं और कौन से क्वेश्चंस नहीं छोड़ूं। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया है मैं बताता हूं। मैंने पहले सोचा कि मैं हर एक टॉपिक के नोट्स बनाऊं, क्योंकि नोट्स रिवीजन के लिए अच्छे होते हैं। पर मेरे को ग्रेजुअली लगा कि यार इट वुड बी अ वेरी मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और शायद फिर वो जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं, वो एड्रेस हो या ना हो, इसका भी गारंटी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले 5 साल का ट्राई किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मैं आंसर्स देखूं, उसको लिखूं। तो मतलब इधर उधर करके मैंने उस आंसर्स को लिखे। मेरे पास वो आंसर्स कहीं ना कहीं इधर उधर हैं, पर आई विल ट्राई कि जैसे जैसे हो मैं आपको शेयर कर पाऊँ तो कर सकूँ। पर पॉइंट है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से करें, खुद से बनाएं, और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे जो आपका कंसेप्ट है वो आप उसको सही करें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि सारे कंसेप्ट को आप पढ़ के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपके पास सही में, अगर आपका समय है, आपको लग रहा है कि आप 1 साल या 1.5 साल 2 साल बाद प्रिपेयर फाइनली एग्जाम में अपीयर होंगे, तो फिर आप ऐसे स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। पर पॉइंट है कि अगर आपके पास समय कम है तो मैं तो कहूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या जीमान इफेक्ट, या एटॉमिक एंड, ये सब के सारे टॉपिक्स के मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़, एक चैनल है मैंने उस पे बना रखा है, BBS बाबा करके। वहाँ पे क्योंकि एस्पिरेंट्स को चाहिए कि वो
कम टाइम में कैसे रिवाइज कर सके, तो वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपको सही लगे तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम टॉपिक्स है जो यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार वो टॉपिक्स रहते हैं, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल, ये सब बार बार जो है बहुत कॉमन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन तो बीपीएससी में इतनी ज़्यादा बार आया है कि आप बता नहीं सकते। तो मैं वही कहूँगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एक लिस्ट रखिए सामने अलग से कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो बार बार आ रहे हैं। और बुक्स जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊं एक एक करके, तो मैकेनिक्स के लिए क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चन जो है, अब जैसे बर्नौली थ्योरम का प्रूफ है, तो आपको कोई एक बुक से मिलेगा नहीं मैकेनिक्स में। पर मैंने जो फॉलो किया है, मैंने DS माथुर फॉलो किया है, क्लिपनर फॉलो किया है, और JC उपाध्याय मैंने थ्रू आउट नहीं किया है। ऑब्वियसली कुछ चैप्टर्स यहाँ से वहाँ से, क्योंकि आपने टॉपिक्स दे रखे हैं तो आप वैसे करके देख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आप DS माथुर के आप देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी रेलेवेंट। और न्यूमेरिकल्स बीपीएससी में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो आपको पॉइंट है कि आपको ट्रेंड में आ क्या रहा है, रादर दैन कि फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स नहीं पढ़ना है यार, वो ट्रेंड में क्या चल रहा है। आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर उठाइए, उस क्वेश्चन को 5 साल के कीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसी तरह थर्मल फिजिक्स के लिए गर्ग बंसल घोष वन स्टॉप सेंटर है। गर्ग बंसल घोष में सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से दिए रखे हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। वेव्स एंड ऑसिलेशंस के लिए एक ब्रजलाल सुब्रमण्यम करके किताब आती है जो बहुत अच्छी है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में फिर से एक राजकुमार की किताब आती है, वो इंडियन एडिशन है, और ग्रिफिथ्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर भी रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं। तो आर राजकुमार की जैसे और मॉडर्न के लिए, एटॉमिक फिजिक्स के लिए आर राजकुमार बहुत ही अच्छी किताब है। तो और ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई भी किताब मैंने आज तक फॉलो नहीं की, पर इसमें अगर बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स ये सब है तो एक बहुत पतली सी किताब आती है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट, आई विल लेट यू नो। तो ये सब बुक्स जो है मोटा मोटी ये सब बुक है, आपको फॉलो करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉलो करनी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको जो भी टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको आप देखेंगे। अगर आपको वीडियोस चाहिए कि भाई ये कैसे होगा, कंजर्वेशन लॉज, कॉलिजन, स्कैटरिंग, तो स्पेसिफिक मैंने आपको बता रखा है कि मैंने ऑलरेडी कोशिश किया है प्रोवाइड करने का, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो बीपीएससी फिजिक्स के लिए आपको एक प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कंसेप्ट याद है। फॉर एग्जांपल मैं डिफ्रैक्शन का एग्जांपल दूंगा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब आपने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपको पता है कि भाई y1 + y2 + y3 + yn डॉट 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 करके आपको जोड़ना है सब। पर आप जब वहाँ पे जाके लिखेंगे y1 = e⁻i⍵t, y2 = e⁻i⍵t - डेल्टा -2 डेल्टा जब आप जोड़ रहे होते हैं तो अचानक से अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको लगा अरे फिर तो जो हार्मोनिक मतलब कि जो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ ये बहुत छोटे डाउट्स है जो आराम से अगर आप पहले देख लें तो दैट इज़ नॉट इवन अ डाउट। पर पॉइंट है कि अगर आप चाहेंगे कि भाई मैं एग्जाम में डायरेक्टली जाके करूं तो दैट विल बी एन प्रॉब्लम। ये होता है, सबके साथ होता है। जो जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है उनको फिजिक्स में बहुत टाइम दिक्कत नहीं आती, उनको मैथ्स में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ लिया, प्रैक्टिस करी नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है कि भाई किस पॉइंट पे डाउट आ जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको आप अलग से नोट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डायरी बना रखी थी, मैंने अब आइडेंटिटीज़ लिख रखा है, साइन a + b क्या होता है, टैन का डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, ताकि आप उसको रेडी रखना रहे। आपका जो फिजिक्स है मैथ्स की वजह से आप परेशान ना हो। तो एक यूनिट चेंज क्या है, जैसे 1 कैलोरी कितने जूल होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना, तो ये सब आप एक बना के रखिए एकदम। और ये आपको ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं और वही बस सारा यूनिट लिख रहे हैं, नो, दैट इज़ अ किल ऑफ योर टाइम। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन चीज़ों को आपको अलग से नोट करते चलना है। और आपके जो एकदम रिलेवेंट बार बार रिपीट वाले टॉपिक हैं वो आपको दिख जाएंगे। और ये सब फिजिक्स में करने के बाद प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ जो है वो फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट है, पर अनफॉर्चुनेटली बीपीएससी के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं है, अब तक मुझे तो नहीं मिली। आई डोंट नो आई कैन डू दैट और नॉट, पर मैं ट्राई करूँगा सम वे और द अदर। आई वुड ट्राई टू कनेक्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि बीपीएससी फिजिक्स में बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, ताकि मैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकूं जैसे म्यूचुअली वो लोग कर सकें, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इंसान खुद से करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर कोलैबोरेशन हो पाए तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। आप खुद से कर सकते हैं तो आप खुद से कर लीजिए, इसको बहुत अच्छा है।
तो अब मैंने आपको बताया कि टेस्ट लिखना, अगर आपके पास टेस्ट नहीं भी है, मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, मुझे टेस्ट सीरीज़ कोई अवेलेबल नहीं थी, पहले किसी कोचिंग ने किया भी था पर फिर वो बंद हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, 3 घंटा बैठ के लिखें और इवैल्यूएट किसी भी दोस्त से करवा लें, किसी से भी करवा लें, खुद से कर लें। पॉइंट है कि आपको उस 3 घंटे में सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि जैसे कार्नोट थ्योरम में प्रूफ करना था कि रिवर्सिबल साइकिल इज द मोस्ट एफिशिएंट कार्नोट इंजन, तो मैं 1 सेकंड के लिए मेरे को डाउट आया तो मैंने छोड़ के आगे बढ़ गया, फिर मेरे को आ गया वो चीज़। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिस रहती है चीज़ें तो वो सबकॉन्शियसली जो है वो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो इसी की तरह आप फिजिक्स को थोड़ा स्ट्रैटेजिकली कीजिए और बहुत डूएबल है, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स ऑब्वियसली इट्स अ टाइम टेकिंग सब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम फिजिक्स बहुत रिवॉर्डिंग भी है। तो आपको जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2, आप सेक्शन 1 को ज़्यादा प्रायोरिटी दें क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 से ही चुनने होंगे और वो डूएबल भी है। माइक्रो टॉपिक्स के लिए मैं आपको डिटेल में बता रखा हूँ, आपको कहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग के बारे में हमने बात कर ली, डेटा यूनिट्स चेंज के बारे में बात कर ली, और कैलकुलेटर ले जाना आप ना भूलें। कैलकुलेटर भी, जो कैलकुलेटर अलाउड है वो कैलकुलेटर ले जाए। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो फिजिक्स ऑप्शनल में आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आई वुड लाइक टू थैंक DKT फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विथ योर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।